अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से बच्चों को जो सीएसएस का पेपर देना चाह रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में या एमडी कैट में एंट्री टेस्ट में या किसी भी फास्ट में नस्ट में जीआईकी में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद है, उनको जो सबसे बड़ी जो इरिटेशन और टेंशन की जो बायस बनने वाली चीज़ है वो वोकेबलरी है, जो उनकी रातों को नींदें भी उड़ाती है और उनको डिस्टर्ब करती है कि यार ये शायद वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आ सकती। तो मैंने वोकैब्युलरी बहुत सी और वीडियो भी बनाई हुई हैं और उन पे बहुत सी बातें भी की कि कैसे वोकैब्युलरी को एनहांस किया जा सकता है। वोकैब्युलरी एक रात में या एक हफ्ते में जो है ना इम्प्रूव होने वाली चीज़ नहीं होती है। वोकैब्युलरी असल में एक ऐसी जो है ना वो आर्ट है, वोकैब्युलरी आर्ट या स्किल है जिसकी मदद से आप नए लफ्ज़ों को, जो अनफैमिलियर वर्ड्स आपके सामने किसी भी लैंग्वेज के आते हैं, आप उनके मीनिंग को गेस कर सकते हैं और ना सिर्फ उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि उनके मीनिंग को काफ़ी देर तक अपने ज़हन में रख भी सकते हैं। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम एक टेक्नीक पे बात करेंगे जिसको कहते हैं क्रॉसवर्ड क्लू। क्रॉसवर्ड एक गेम है जिसके ज़रिए से हम जो है ना वो वोकैब्युलरी को और यानी सीख वोकैब्युलरी को याद करने में हमारी ये गेम मदद करती है। जैसे बड़ा इसके खेलने का तरीका ये है कि ये जो अखबारात आती हैं, न्यूज़ है, डॉन है, ये एक डॉन न्यूज़पेपर है, उसकी ये मेट्रोपॉलिटन वाले हिस्से में ये जो है वो डेली बेसिस पर ये गेम आती है, ये ऐसा टेबल बना होता है। तो बहुत से लोग इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ होती है, ना इसको खेलते हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसके ज़रिए से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी वोकैब्युलरी जो है वो रिफ्रेश होती रहती है और इससे आपके पास जो है ना सिनोनिम्स की एक अच्छी खासी मिकदार आपके ज़हन आपके ना वो ज़हन में मौजूद रहती है। तो आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन में ख़ास तौर पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जहाँ पर आते हैं, इवन जब आपने ऐसे लिखना हो या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने एक्सप्रेस करना हो, तो आपके पास लफ्ज़ों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा होता है। तो हम बड़ा शुरू करते हैं इस गेम को खेलने के लिए। देखें, ये अक्रॉस है। अक्रॉस से मुराद ये होता है कि आपने यहाँ से ये यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है आपने। देखें, ये मेरा ये 1 2 3 4 5 ऐसे जाना है। तो ये पहला हमारा वर्ड रिज़ाइन है और रिज़ाइन, और उसने एक और ऑप्शन भी दी, विथड्रॉ। तो उससे कहता है जी 5 टू 4 वर्ड, यानी आपके जो एक ऐसा कंपाउंड वर्ड होगा जिसमें पहले 5 वर्ड होंगे, बाकी में 4 लेटर होंगे, यानी 9 लेटर वर्ड है। यानी यहाँ से शुरू होगा और ये 6 तक जो है ना हम इसको लिखेंगे। तो हम रिज़ाइन और विथड्रॉ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है? हम कहते हैं जी ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, ही विथड्रू फ्रॉम। तो उसके लिए स्टेप बैक भी हो सकता है। अगर हम कहें जी एस टी ई पी स्टेप, BAC के बैक, ये तो 8 वर्ड बने, हमें जो है ना वो चाहिए 5 और 4। तो अगर मैं कहूँ कि चलें, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप दूसरा देखें, ये डाउन है, लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़ 1 से लेकर नीचे 9 तक आएगा, ये भी 4 और 5 वर्ड्स हैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ के लिए क्या होती है? फ्रेश न्यूज़ होती है, बिल्कुल ताज़ा खबरें, नई। अब ताज़ा खबर के लिए मॉडर्न न्यूज़ भी नहीं होता, तो कौन सा वर्ड है इसके लिए? होता है स्टॉप प्रेस, एक वर्ड होता है। अब देखें, ये स्टॉप प्रेस आपके लिए एक नया वर्ड था और आपके लिए अगर आप इसको याद कर लें, आपने कहा कि स्टॉप प्रेस मतलब बिल्कुल लेटेस्ट। तो STP स्टॉप, PRE और डबल एस, ये आपने स्टॉप ले। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिजाइन और विड्रॉ का वर्ड है वो S से शुरू होगा। तो स्टैंड डाउन भी एक वर्ड होता है, STAND, स्टैंड डाउन। तो ये आपका एक वर्ड होगा, स्टैंड डाउन। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन गाउन। अब गाउन की कितनी टाइप्स होती हैं? हम कहते हैं गाउन पहना हुआ है, उर्दू में उसको बुर्का कहते हैं, ठीक है। वैसे भी वो एक ओवरऑल को भी कहते हैं। तो वो गाउन जो रोमन पहनते थे उसको क्या कहते थे? अब ये जो बच्चे सीएसएस में अपीयर होने वाले हैं, खास तौर पर उन बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद गेम है कि ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये वो उनकी वोकैब्युलरी, वास्ट वोकैब्युलरी है। तो रोमन गाउन को टोगा भी कहते हैं, TOGA, टोगा, ठीक है। वो जो बड़े बड़े रोब, रोब भी कहते हैं, ROAB, रोब भी होता है। और ये क्लोक भी होता है, CLOA के क्लोक को। देखिए कैसे वोकैब्युलरी आपकी जो है ना वो एनहांस होती है। इस तरह की एक होली बुक है, होली बुक यहाँ पर आएगी, 8 नंबर है ना, तो ये 8 नंबर है, 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। अब होली बुक को कुरान भी कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। तो QUARAN भी आ सकता है और BIBLE, बाइबल भी आ सकता है। तो
हम देखते हैं कि इसमें कौन सा आएगा। इसके बाद ये रीव एक कॉमेडियन है, ये ब्रिटिश कॉमेडियन है, ये भी सीएसएस के बच्चों के लिए वास्ट वोकैबुलरी, और उनको हर जगह उनको सियासत के बारे में पता होना चाहिए, उनको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, उनको उनको स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, और जो फेमस करेक्टर उनके बारे में पता होना चाहिए। तो रीव जो है वो कॉमेडियन है, तो यहाँ पर आएगा, इसका एक शॉर्ट नेम आएगा। हमें अगर नहीं पता चल रहा तो फिर फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं। इसके बाद ये ग्रेटिफाइज का मतलब प्लीज करना होता है, हैप्पी करना। तो देखें यहाँ प्लीज से शुरू भी हो रहा था, हम इसको प्लीज लिख देते हैं, PLEASE, प्लीज। ठीक है। इसके बाद ये जो है स्वेट है, ये स्वेट्स है। स्वेट्स का मतलब प्रेस्पायर होता है। तो देखें प्रेस्पायर पी से शुरू भी हो रहा है, तो प्रेस्पायर, प्रेस्पायर। तो अभी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखेंगे चक्स है। अब चक्स का मतलब देखें थ्रो भी होता है, चक का मतलब टॉस भी होता है, चौक का मतलब चक्स का मतलब फ्लिंग भी होता है। यानी फेंकने को कहते हैं, थ्रो करना, टॉस करना, फ्लिंग करना। तो देखिए कितने इसके मीनिंग्स आ रहे हैं। और ये 14 का यहाँ से शुरू होगा चक्स। तो इसका मतलब टॉसेस भी हो सकता है, थ्रोज भी हो सकता है। हम वेट करते हैं कि यार कि कुछ और वर्ड क्लियर हो जाए ताकि हमें क्लू मिल जाए। इसके बाद इपॉक का मतलब इरा होता है, तो ई से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ये तो हम इसको इरा, ईरा भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद फ्रेंच रिवर हमें तो नहीं पता, जरी पता। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं तो आपको बहुत से मुल्कों के फेमस दरियाओं के, माउंटेन्स के नाम भी आना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो उस वजह से ये आपकी, अगर आप अभी से काम शुरू कर देते हैं इसको पढ़ना लिखना, तो कम से कम आपको नो हाउ आना शुरू हो जाती है। मैं सीएसएस के लिए अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि बेटा मैट्रिक के बाद से शुरू कर दें सीएसएस की तैयारी। मतलब सीएसएस की तैयारी का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा मुल्कों के बारे में जानें, सियासत के बारे में जानें, तो ये क्रॉसवर्ड आपको हेल्प आउट करेगा डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो अभी हम देख देते हैं, बाद में ऊपर से वर्ड भी आएंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। असर्ट का मतलब अवर भी होता है, और ओपिन का मतलब किसी बात को जोर दे कर कहना। तो अवर हम यहाँ पे लिख देते हैं AVER, अवर इसका मीनिंग है। इसके बाद ये सीटेड है। अब देखें सीट का मतलब सेटल भी होता है, सीटेड का मतलब सिट डाउन भी होता है, सीटेड का मतलब सीडेंटरी भी होता है, किसी का बैठ जाना। तो ऐसे क्योंकि हमें उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, बल्कि हमने लिखा था सीडेंट्रीज, SEDANTERY, ये हो गया सीडेंटरी। इसका मतलब नीचे बैठ जाने को कहते हैं सीडेंटरी। ठीक है जी। अब हम ऊपर से डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे वर्ड आने हैं। जैसे नंबर 2 में लेबोरेटरी है, तो देखें खुद ही लफ्ज बन रहा है TOILET। यहाँ देखें स्पेलिंग हमें पता चल रहा है, स्पेलिंग हमारे गलत बन रहे हैं। पर्सपायर होना चाहिए था ऐसे, पर्सपायर। तो हमें अपने स्पेलिंग भी क्लियर होते हैं उससे, ठीक है ना। तो टॉयलेट बन गया। अब यहाँ पे यूएस स्पेस एजेंसी तो सभी को पता है, नासा। देखें ये ऑलरेडी बन भी गया था नासा हमारे पास। और ये वर्बोस एनाग्राम है, मतलब वर्ड्स को आगे भी चेंज करना है। और ये उसने और से वर्ड शुरू हो रहा, तो हमारे जहन में फौरन आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व भी हो सकता है, अगर ऑब्जर्व लिखेंगे तो यहाँ पे जो रीव का जो नाम बनता है ना, वो नहीं बनेगा। तो ऑब्जर्व भी बन सकता है, और ऑबवर्स भी बन रहा है, ऑबवर्स भी बन रहा है, ठीक है। तो ऑबवर्स का मतलब माकूस होता है, काउंटर पार्ट, आमने सामने। देखें क्योंकि वोकैबुलरी में कैसे आपका इजाफा हो रहा होगा। इससे सिक्स में देखें रिक्वायर्ड का मतलब देखें आर वाई, तो और है, तो नेसेसरी हो जाएगा NECESSARY, नेसेसरी, ठीक है जी। अब हमें कुछ आइडिया होता जा रहा है कि हम यहाँ पे कौन कौन से वर्ड लिखेंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास आ गया यूएस ने स्लोप, स्लोप डाउनवर्ड, डी से शुरू होना, डिप होता है, डिप। अच्छा ये आठवां हमारा, अब देखें आई, कुरान तो नहीं बनेगा, तो बाइबल बन रहा है, BIBLE। अब देखें अब वर्स बनना शुरू होगा, क्योंकि विक उस कॉमेडियन, ब्रिटिश कॉमेडियन है, विक उसका नाम आ जाएगा, तो अब वर्स। ये देखें इस तरह करके हमारा ये वर्ड कंप्लीट हो गया। पांचवा डाउन जो था ये वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। रिक्वायर्ड भी लिखा गया। मेड टू ऑर्डर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना कि लोग ऑर्डर करें आपको कि ये हमें दे दें। तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, बी स्पोक वर्ड होता है उसके लिए, बी स्पोक, ये वाला वर्ड बन गया, ठीक है। अब ये मिथिकल सी क्रिएचर है, कोई ऐसी चीज जो मिथिकली सी में रहती है समंदर, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है। देखें कि ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 9 है ना ये वाला, तो यहाँ पे नीचे 7 वर्ड में आपको क्लू बन रहा है, तो ये लफ्ज मरमेड होता है, मरमेड, ठीक है जी। तो इसके बाद ये मूव टू बैलेंस और अनस्टडीली है, नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये टीटर वर्ड होता है, टीटर भी होता है, फॉल्टर भी होता है,
और स्टैगर भी होता है, तो टीटर बन रहा है देखें यहाँ पे। तो पर्सपायर हमारे देखें वर्ड बन गया, पर्सपायर्स मतलब पसीने को कहते हैं। तो नंबर 15 में स्लाइड का वर्ड का मतलब देखें, स्लाइड का वर्ड को हल्का से जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो ये ब्रॉल को भी कहते हैं और ये रो को भी कहते हैं। अब 4 वर्ड है तो स्पैट का वर्ड भी होता है, स्पैट का वर्ड यूज होगा यहाँ पे। और या अब हमारे पास देखें नंबर 14 में चक्स का मतलब खुद ही आ गया, टॉसेस का वर्ड ऑलरेडी आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गया स्लाइड का वर्ड भी हमारा हो गया ये स्पैट का। और सिंगल नंबर जो है ना ये 1 ON ही होता है, तो ONE। तो यहाँ पे सीडेंट्री के स्पेलिंग भी देखें क्लियर हुआ, SEDA नहीं है, CEDENT डेंट्री के साथ हो गया आपका। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 18 फ्रेंच रिवर है, तो ये सेन बनेगा, SEINE सेन। तो ये इस तरह करके आपके जो है ना मीनिंग्स हमारे क्लियर हो गए, ये हमारा टेबल भी क्लियर हो गया। हमें हमें बहुत से नए वर्ड्स का पता चला, जैसे ग्रेटिफाई है, स्वेट्स है, चक्स है, इपॉक है। अब आप इसको जब ज़हन में रखेंगे, दोबारा जब आपके एक्सरसाइज करेंगे तो ये वर्ड आपके ज़हन में रह जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये वोकैबुलरी इन्हांसिंग। अच्छा, ये TOILET टॉयलेट ये हमारा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखते हैं कौन जल्दी जो है ना अगले इसका कल संडे है, कल का नहीं अखबार में आएगा, मंडे को आएगा। और मंडे को इंशाल्लाह ये इसी तरह आपको मैं एक और वीडियो आपके साथ अपलोड करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।